सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। और आज का जो हमारा वर्स है परमेश्वर की ओर से जो वचन है कि परमेश्वर को खोजना। यिर्मयाह 29 उसका 13 वर्ष कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ परमेश्वर को खोजने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर खो गया है, बल्कि सच ये है कि मनुष्य खो गया है। और जब हम अपने परमेश्वर को खोजने का मन बना लेते हैं तो वो अति सहज से मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि मनुष्य उसकी खोज करे। परमेश्वर की खोज करने में मनुष्य की ही भलाई है। उसके जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है जब मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है। अधूरे मन से खोज करना हमें कभी भी हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ये लेख आपके अंदर प्रभु के प्रति एक भूख जगाने के लिए है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम मत्ती 5 उसका 6 वर्ष पढ़ते हैं। यदि आप परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति आप में भूख नहीं है, या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे नहीं हैं, तो आप उनको पा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें खोज नहीं रहे हैं। भूखे और प्यासे ही तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर को क्यों खोजें? हम एक आत्मा हैं और एक प्राणी हैं। हम एक शरीर में रहते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना ज़रूरी है। हमारी आत्मा आत्मिक चीज़ों की खोज में रहती है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा की वजह से है। आप और मैं परमेश्वर के जैसा होने के लिए रचे गए हैं तथा उसके स्वरूप में रचे गए हैं। प्रत्येक मनुष्य, पुरुष और स्त्री चाहे वो, भीतर ऐसा कुछ है उसके जो केवल परमेश्वर के बिना और किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं वो हो सकता। परमेश्वर आत्मा है और हम लोग भी उसी सच्चे आत्मा के द्वारा रचे गए हैं, और सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। यदि हम हमारी खोज को परमेश्वर की दिशा में ना मोड़ें तो हमारी आत्मा सच्चाई को कहीं और ही खोजने लगेगी। शायद बुद्धिमान सुलेमान ने यही गलती किया, और जिसके कारण वो कहने लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वह सही चीज़ को गलत जगह ढूंढ रहा था। अक्सर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जो है गलत जगह ढूंढ रहे होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को लेकर हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ व्यर्थ है सब कुछ। हम क्यों परमेश्वर को मान रहे हैं? अगर कोई कन्वर्ट हुआ है, वो मसीह में आया, तो वो ये सोचता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं पहले बहुत खुश था, पर जब से मैं मसीह में आया मुझे दुख और तकलीफ़ ही मिले हैं। आप यकीन माने, जो परमेश्वर का जो जायज़ जो औलाद है, जो जायज़ संतान होती है, जो उसके खून से खरीदे गए हैं, वो ही जो है वो दुख और तकलीफ़ को सहते हैं। और जब अगर आप इस चीज़ को पहचान जाते हैं, अगर आप सिर्फ सुख की भाल कर रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं, तो आप परमेश्वर की खोज बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे मैंने विश्वासी जन देखे हैं जो बीमारी में आए तो सही, वो ठीक होना चाहते थे, पर जब से उनको परमेश्वर मिल गया, जब उन्हें परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, तो वो उसी में तृप्त हो गए। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर कि मुझे ये बीमारी आपने दी। धन्यवाद करते लोग वो लोग उन हालातों का कि परमेश्वर उन्हें इन हालातों की वजह से मिला, क्योंकि आप जान जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। वो भला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कभी भी, आपके जीवन में वो हार नहीं देता। अगर आप उसकी ओर देखते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, वो आपकी लड़ाई को लड़ता है, वो आपको जीत देता है, वो आपको चंगाई देता है, वो आपको छुटकारा देता है, वो आपको रिहाई देता है। सो प्रभु में आप बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और विश्वास की लड़ाई को लड़े। यही मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। परमेश्वर को खोजें मतलब परमेश्वर से बात करें। रोज़ का अपना एक नियम बनाएं कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है। वो ब्लेस करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। बहुत से लोग देखे हैं छोड़कर चले जाते हैं। अपने एग्जाम्पल दूँ, अपनी फैमिली में भी मैं तो बहुत से ऐसे मैं देखती हूँ कि वो मसीह में तो आए, पर मसीह को उन्होंने छोड़ दिया और आज वो दुख और तकलीफ़ों में है। आज हो सकता है उनके पास पैसा हो, सब चीज़ें हों, वो सब कुछ मिल गया हो, पर परमेश्वर आज उनके पास नहीं है। सो परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को अपने पास हमेशा आप महसूस करें, उसको इन्वाइट करें, उसको अपने दिल में रखें और हमेशा ये क्लेम करें यीशु के लहू को, यीशु के लहू को
उस शैतान की ताकतों, उस शत्रु के और आपके बीच में आप खड़ा करें, तो यीशु का लहू जो है वो बोलेगा आपकी परिस्थितियों के लिए। सो प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। खुदावन आप सबको ब्लेस करें इस वचन के ज़रिए। इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा अपने लव वंस को, विश्वासी जनों को, जो विश्वास में नहीं भी हैं उनको भी। सो प्रभु उनको भी ब्लेस करेगा इस वचन के ज़रिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।